हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो एनर्जी काफ़ी ना मतलब हैवी रेनियन वाली है, एक बता नहीं सकती एक्चुअली ना। कैंडल वैक्स रीडिंग होगी लेकिन कल होगी, क्योंकि एक्चुअली न्यू मून की एनर्जी स्टार्ट हुई है और कल बहुत हेवी होगी। ये जो स्टार्टिंग ऑफ द न्यू मून एनर्जी है और बहुत बहुत हेवी न्यू मून इन कैंसर। कैंसर बहुत ज़्यादा लाइक नो इमोशंस, ट्रू लव, एक इमोशनल हैप्पीनेस, सोल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी वही चीज़, बट इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, दिल से जुड़ा है। तो हार्ट के ऊपर अटैक तो ज़रूर होगा। इट्स नॉट हार्ट अटैक एक्चुअली, इनकी इमोशंस हार्ट से रिलेटेड बातों पे ज़रूर असर करेगी। तो आप लोग जुड़े हैं सोल कनेक्शन से तो डेफिनेटली एनर्जी मिरर हो सकती है। तो बी केयरफुल कि आप लोगों को ये ट्रिगर दे सकते हैं। तो देखते हैं, पहले एनर्जीज चेक करेंगे, फिर मेजर अरकाना एनर्जीज। एक्साइटमेंट बहुत है, जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ रीडिंग। जब भी मैं बैठती हूँ मेडिटेशंस में और रीडिंग करने के लिए, तो कुछ जो फील होता है तो डेफिनेटली ये रीडिंग का पार्ट होता है। तो लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है। एप्रिसिएशन 15 नंबर, पेशेंस 16 नंबर। क्या बात है, कार्ड अपनी आप आ रहे हैं। थर्टी, garden and the gate, very important data. 6 number, contract. 21 strategy, okay, and 23 all tied up. Bottom of the deck 22 number, यिन एंड यांग। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को अभी कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आ रहा है कि उनको एंजल नंबर 222 बार बार क्यों दिख रहा है। 222 अचानक से फ़ोन में ब्लिंक हो जाए और आपका ध्यान हट जाए और आपको पता चले कि 222 222 22 202 ऐसे कुछ नंबर्स है। 222 एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। एंड ख़ास करके जिनका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्शन से अटैच है तो उनको तो ज़्यादा ही फील हो रहा है ये एनर्जी। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू मून, न्यू बिगिनिंग वाली चीज़ होती है। अंधेरा है लेकिन अंधेरे में उजाला, एक उम्मीद की किरण हमेशा जागती है। तो आपकी तरफ अट्रैक्शन, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, आपके लिए जो एक अलग ही अहमियत बढ़ रही है। हुआ है कुछ उनके लाइफ में कि जिसकी वजह से एक कंपैरिजन होता ना कि असली नकली वगैरह जो चीज़, उसकी पहचान हुई है रिसेंटली। अभी ऐसा नहीं है कि आप तो बहुत महान हो और इसके लिए आपकी ये नहीं, आप उनके लिए कैसे बने हो, आप जिस तरह से एडजस्ट करते हैं, संभालते हैं, माफ़ करते हैं, ये इवन आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। आप इतनी आसानी से किसी और को माफ़ नहीं कर सकते। दूसरा कोई होता ना तो आप जिस तरह से मतलब इस रिलेशन से या इस रोने धोने से या बखेड़े से इतना ईजीली बाहर निकल सकते थे, लेकिन इनके पास जो आप अटके हुए तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न है ना। तो वही रीज़न है कि इनको भी वही फील होता है कि ऐसा क्या खास है इस इंसान में। तो वो जो खास चीज़ है ना वो फील हो रही है। एग्जैक्टली वर्ड्स में नहीं बता सकते, बट बस वही फील हो रही है कि एग्जैक्टली कुछ तो है जो ऐसा एक मैग्नेट की तरह खींचता है उसकी तरफ, मतलब आपकी तरफ। तो 15 नंबर, 16 नंबर, 30 नंबर, 23 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर और 22 नंबर, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली उनके बर्थ डेट्स होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इवन मुझे 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि यस 6 222 एंजल नंबर डेफिनेटली। तो ये किसी लीगल सिचुएशन में भी फंसे हुए हो सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आना है, अगर आपके पास आना है, इनको बहुत बड़ी एक लीगल सिचुएशन, एक लीगल बैटल से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए उनका रुका हुआ चीज़ कि ये डिसीजन या उनका आपके पास आना बहुत रुका हुआ है, क्योंकि बंधे हुए फील हो रहे हैं। ये एनर्जी ऑल टाइड अप, ये अपने बंधन से निकलना चाहते हैं। न्यू एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, क्योंकि ये कनेक्शन ये है वाला
यिन एंड यांग। यही कनेक्शन क्या होता है ना कि एक दूसरे को जितना दूर जाता है तो अधूरा करता है और साथ होते हैं तो पूरा करता है। तो वही चीज़ है, इंतज़ार करें। 30 जून इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेट। तो बहुत लाइक कल के न्यू मून के रिचुअल्स हो ना, मैनिफेस्टेशन, अगर आपका मन कर रहा है तो ज़रूर कीजिए, आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे डेफिनेटली। तो स्ट्रैटेजी, प्लानिंग सब कुछ चालू है, सब कुछ चालू है कि कैसे किया जा सके, क्योंकि इनको अगर इन सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपके पास आना है, तो उनको बहुत बड़ा लाइक ना प्लानिंग करना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है, क्योंकि जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, सिचुएशन में लाइक ना कार्मिक पार्टनर हो, थर्ड पार्टी हो, सिचुएशंस हो, मतलब फाइनेंशियल्स भी हो, तो वहाँ से निकल पाना ना नामुमकिन के बराबर है, नामुमकिन के बराबर। लेकिन कार्मिक एंडिंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, जिस तरह से एनर्जी ना कॉन्ट्रैक्ट और वो सब चीज़ की बैलेंस की एनर्जी, बैलेंस, अभी वो न्याय होगा, अभी वो न्याय होगा जो हुआ नहीं है। तो काफ़ी अरसे से जो वेट करे ना, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो लोग 6 मंथ से वेट करें ना, उनकी लाइफ में कुछ चेंज ज़रूर आएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छोटे मोटे मूवमेंट्स ज़रूर नज़र आएंगे। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है 88 पोर्टल फिलहाल के नज़दीक में, उन वो पोर्टल में भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक ना ड्रास्टिकली चेंज हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फुल मून लास्ट टाइम का गया 14 जून का और अभी का 29 जून का, तो डेफिनेटली ये जो फुल मून एंड न्यू मून जो जून महीने में गए हैं ना, क्योंकि ये फुल मून है ना और न्यू मून, ये बहुत ज़्यादा लाइक ना इवन बहुत ज़्यादा मार्स राहु कंजक्शन है, सैटर्न वक्री है वगैरह, ये सब जो ग्रह दशा है ना, वो डेफिनेटली असर कर रहा है दिलो दिमाग में। अभी आप बिलीव करो ना करो, ये दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन असर तो दिलो दिमाग में पड़ रहा है, सिचुएशंस में पड़ता है, जो चीज़ चल रही है ना रूटीन, उसमें फ़र्क पड़ता है, कर्मों पे असर पड़ता है। तो वो चीज़ आप भी ध्यान रखें। पेशेंस काफ़ी रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन इनका सब्र का बांध टूटते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ये सिचुएशन से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, डेफिनेटली इसी बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तारीफ पे तारीफ। देखते हैं कि मेजरली क्या कार्ड्स ना इतने पतले हैं, स्लोली स्लोली मून कितना छुपाएंगे, मैंने क्या कहा, क्या छुपाएंगे, कितना छुपाएंगे, कब तक छुपाएंगे। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस। ओहो, तो जो डेस्टिनी में लिखा है, इस रिश्ते में जो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी एक्सपेक्टेड है, रियूनियन के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगेन जो एम्प्रेस की एनर्जी मुझे फील करा रही है ना, कि जो इसमें जो कर्म लगे हैं, जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ये होकर रहेगी। अभी हार्वेस्ट की बारी है, जो हो चुका है ना उसमें ग्रोथ होगी ज़रूर। मून एनर्जी हैवी है, इमोशंस है काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे, हावी बहुत हैवी जा रहे हैं, कि अपने ही इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, ये एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। हाइड करने की कोशिश ज़रूर चल रही है डेफिनेटली, बट हो नहीं पा रहा। मिलने की एनर्जी बढ़ती जा रही है, बात करनी है, समझाना है, कुछ मनाना है, माफ़ी मांगना है, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। अगर ये चीज़ अब भी नहीं हुई ना, तो इसकी नींव कहीं ना कहीं रखी जा रही है। यस, सीड होता ना, मतलब बीज बोए जा रहे हैं कि ये सब चीज़ों का शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है, कल के एनर्जी में होने वाली है। एक समय का पहिया है ना, जो व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नसीब की बात है, वो आप ही की तरफ अभी घूमने लगा है। क्योंकि ऑलरेडी अगर अच्छा चल रहा था तो हम यहाँ पे ये सब नहीं करते ना, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, एक जो नसीब का पहिया आपकी तरफ उल्टा घुमा था, अभी सीधा आपकी तरफ घूम रहा है। तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा, ये अपनी इमोशंस हाइड नहीं कर पा रहे हैं। और डिवाइन टाइमिंग आ रही है, पेशेंस
जो रखा हुआ है ना, वो सब्र का बांध टूटने की एनर्जी मुझे बहुत बहुत फील हो रही है। ये नैंग एंड टेम्परेंस, लाइक बैलेंस की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा, ये भी एक शिव और शक्ति का मिलन। तो बैलेंस, स्पेशली जो कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है, तो उनकी एनर्जीज़ में तो काफ़ी चेंजेस होंगे, काफ़ी जल्द। आप प्लीज़ अपनी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा सर्वाइव करिए, क्योंकि इनकी एनर्जी जितनी हैवी होगी वो आपको ट्रिगर करेंगे। और अगर आप लव वाइब्रेशन सेंड कर पाते हैं तो उनको भी उतना वो फील होगा कि इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स, ये एनर्जी आपकी कनेक्शंस के लिए, जो सोल कनेक्शंस के लिए, उनके लिए बहुत 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 मायने रखती है। ऐसा नहीं कि दूसरे कनेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होते, नहीं, बट इनकी लाइफ पाथ कुछ अलग ही होती है, अलग लेवल की ट्रिगरिंग होती है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होती है, इसीलिए ये दिन उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी लोग तो ऑब्वियसली जितना करेंगे उतना जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिलेंगे, जल्द से जल्द। इसके बाद यहाँ से क्या आता है, इतनी खूबसूरत एनर्जी आती है। स्टार, विश पूरी होने वाली है, तो आपको ख्वाहिश में मांग रहा है। हाँ। दो कार्ड्स है, हो द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, टेम्परेंस अगेन, वेरी गुड, टावर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। खूबसूरत रीडिंग है, खूबसूरत। बॉटम डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसमें छुटकारा मिलने के चांसेस, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है टावर, वहाँ पे होगा जजमेंट। ये अपनी इस एनर्जी में है जहाँ पे यूनिवर्स से जजमेंट या मदद मांग रहे हैं, सीकिंग डिवाइन हेल्प, जो मैसेज आता है ना, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। अपनी सिचुएशन में जो बाहर निकलना नहीं चाहते, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे, जो भी समझ में आ रहा है ना, जैसे ऊपर वाले से जो भी कनेक्ट होने की कोशिश करें, यूनिवर्स, एंजल्स उनके साथ है, उनको गाइड करने की कोशिश करें। उनको भी कहीं ना कहीं से साइन सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि आपका नाम लिखना, आपके बारे में कुछ याद आना, आपकी मतलब एक अलग ही एनर्जी जहाँ पे आपकी अहमियत, आपकी जो कमी है उनको खिले और आपकी अहमियत खास करके समझ में आए। तो उनके लिए अभी आप दुआ में मांगने वाले स्टार हो, जैसे कि ना, जैसे दुआ मांगते ना स्टार्स को देखते हैं, वैसे वाली फीलिंग उनकी है कि उनको समझ में आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है, तो इसीलिए ऊपर वाले से मदद मांगी जा रहे हैं। एक तरफ ये भी है कि जो तूफानों से वो गुजर रहे हैं, जो तूफानों से वो गुजर रहे हैं, तो वो चीज़ से बाहर निकलना है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो होते हैं ना कि अंधेरे में या तूफानों में जो दिशा दिखाता है, जो डायरेक्शन दिखाता है, वो स्टार आप हो। उस कदर एक बड़ी ख्वाहिश की तरह आपकी तरफ देख रहे हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऑब्वियसली न्यू मून की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को दिखा रही है। रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं अपनी दिल की खुशी के लिए। माना कि उनको सोच समझ के डिसीजन लेना है, बट वो रिस्क उठाया जा सकता है। ये पर्सन, ये रिश्ता रिस्क उठाने के काबिल है, इसका उनको लाइक ना एक समझ फील हो रही है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं, ये इंसान, ये रिश्ता उस रिस्क लेने के लायक है, वो वाली फीलिंग है। एस ऑफ सोर्ड्स ये आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि क्या है, जो भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ भी है। तो ये जो जगह चल रही थी ना, अगर आप देखेंगे कि आज के रीडिंग में ना टू ऑफ पेंटिकल्स ये एनर्जी नहीं आई है, क्योंकि इनकी ना माइंड में ना
क्लैरिटी आते जा रही है। कम से कम आज के ये 2 दिन में ना बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मुझे किस सिचुएशन से निकलना है। मतलब एक आज की रात ऐसा, जैसे आज और कल की रात ऐसा फोकस काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर है। माना कि दिन भर उनकी एनर्जी डाइसी हो सकती है कि चलो ये है वो है चलेगा, बट ये हो नहीं सकता, क्या ये हो सकता है, ये एनर्जी हो सकती है। बट जब रात होती है ना तो ये एनर्जी उनकी क्लियर होती है कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है। इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा वो छुपा रहे हैं। लेकिन ना जैसे मुझे ना ये इंसान को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्ली दूध पीती है ना आँख बंद करके कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, वैसे वाली फीलिंग है। वो अपनी धुन में चल रहा है कि उनको क्या लग रहा है कि उन्होंने आँख बंद के रखी है, मतलब दुनिया उनको नहीं देख रही, दुनिया उनको देख पा रही है कि वो कितना इमोशनल हो रहे हैं, कितने दिल में तूफान है। अपनी सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं। ट्रैवल करके आके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि उनका रिसेंटली कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर ये ट्रांसफ़र लेके या कहीं ट्रैवल करके आपसे मिलने की एनर्जी भी है। यूनिवर्स की तरफ से अभी जजमेंट होगा। ये कर्मा का एंडिंग, ये जो टावर सिचुएशन है या द वर्ल्ड अगर कार्ड आया है तो डेफिनेटली कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अभी जो भी है ना ये परफेक्टली डिवाइन टाइम की तहत हो रहा है। इसीलिए हमें एनर्जीज़ को, हमारी एनर्जीज़ में आना ज़रूरी होता है कि हम किस एनर्जी में हैं। क्योंकि हम अगर ये सारी बातों से बेफिक्र रहेंगे तो डेफिनेटली ये मतलब वो जोन में नहीं जा पाते कि जिसमें कुछ मिलना है, कुछ पाना है। तो होता क्या है कि डिवाइन टाइम डिले होता है, लेट हो जाता है। होने को तो होगा ही, बट वो डिले में जाता है। आपकी एनर्जीज़ में फ़र्क पड़ता है। इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन वाली आपकी तरफ, लाइक ना बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है कि चलो बात करें आपसे, मिले आपसे, बेहद फिज़िकल अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिलने की एनर्जी अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिवाइन टाइम की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील हो रही है। वेटिंग है जो तूफानों से गुजरने की, या कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है, उसके ऊपर मतलब कैसे होगा, कब होगा, इसके ऊपर वेटिंग तो शुरू है। लेकिन उनका ऐसा लगता है ना कि ये इंतज़ार जल्दी ख़त्म होगा। यस, देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल डेक से क्या निकलता है। सेक्सुअलिटी, मैंने कहा ना फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लोइंग है। कैसे क्या बोलने का पता नहीं, बट मतलब लिटरली टेलीपैथिक कनेक्शन है, लिटरली टेलीपैथिक कनेक्शन। ये इंसान ने जैसे पानी में वो वाटर मैजिक कर रहा है ना, काइंड ऑफ फीलिंग है ना, जैसे लिटरली वो टेलीपैथिकली आपको मैनिपुलेट, कंट्रोल, अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग है इनके इमोशंस। सेक्सुअल फ्रीडम, ओके। फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है। सेक्रेड वुमन, ये अप्रिसिएशन का ही कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। बाउंड्रीज, 2 और कार्ड्स, एबंडेंस, और लास्ट कार्ड कंपैटिबिलिटी। बॉटम में देखा है इंटीमेसी, मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपसे दूर रह पाना मुश्किल हो रहा है। अभी सिर्फ बात फिजिकल अट्रैक्शन की नहीं है, उनको पता नहीं है कि आपके लिए वो इतना मैग्नेटिक पुल क्यों फील कर रहे हैं। तो उनको ये बात का एहसास हो रहा है कि आप जैसे ना उनके लिए बने हो। हर बात लाइक ना एडजस्ट करना, मैंने कहा ना कि एडजस्ट करना हो, संभालना हो, माफ़ करना हो, हर चीज़ मतलब आप उनको जिस तरह से संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आप ही की क्वालिटी है। वरना दूसरा कोई है ना उनको लिटरली जिस तरह से टॉर्चर कर रहा है ना, तो डेफिनेटली उनकी एक समझ बढ़ रही है कि आप ही उनके लिए बने हो। एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी आ रही है। ये दूरियां मिटाना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ लाना चाहते हैं। आपके लिए बेहद अट्रैक्शन है फिज़िकल लेवल का डेफिनेटली, और ख़ास करके ये आपको बहुत मानने लगे अभी। बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, हर चीज़ का एक ऑरा है, एक एनर्जी है, वो डिफरेंट ही है। मोनोलॉजी गाइडेंस, मून है तो मोनोलॉजी गाइडेंस तो बनता है। Be humble, first quarter moon in Leo, first quarter moon in Libra, keep your heart open. Yes, exactly. Full moon in Taurus और first quarter moon in Pisces.
फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। बी हम्बल, ऑनर योर फीलिंग्स एंड कीप योर हार्ट ओपन। ये तीनों भी चीज़ें मुझे क्या बताती है मालूम है? और ये डिटॉक्सिफाई, क्लींस आउट एनर्जी, माफ़ कीजिए, सेंड द लव वाइब्रेशन। आपका भी हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है तो प्लीज़ ओपन कीजिए, क्योंकि प्यार की एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। इनका जिस तरह से जो लाइफ में सिचुएशन चल रही है, हार्ट चक्र ब्लॉक है, मुझे लगता है ये जो न्यू मून इन कैंसर है ना, हार्ट चक्र पे बहुत असर करेगा। तो सॉरी, हार्ट चक्र पे बहुत असर करेगा, उनके भी आपके भी। टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। अचानक से आपके हार्ट में हेवीनेस फील हो सकता है फॉर कुछ देर के लिए, स्पेशली रात को। और ये कोई गैस वैस का अटैक नहीं हुआ, पहले ही बोल रही हूँ, ये डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल फीलिंग का अटैक होता है और ये उनकी एनर्जी हो सकती है। तो प्लीज़ स्टे काम। अगर ऐसा लगे तो रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं है। आप डीप ब्रीथ कीजिए, पानी ज़रूर ज़्यादा पिए, क्योंकि हार्ट को आपके बचा के रखना है और उसे मजबूत करना है, लव वाइब्रेशन सेंड करना है। तो प्लीज़ इसका ध्यान दीजिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, दूसरा एक है कि पर्सनल रीडिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई फेक कमेंट्स का जवाब ना दें। दूसरा चीज़, जब यूपीआई से पेमेंट होता है ना, इमीडिएटली आपको कंफर्मेशन मेल नहीं जाता। तो पेमेंट रेफरेंस आईडी मैंने मेल आईडी दिया हुआ है, उससे मेंशन कीजिए। जब भी आप पेमेंट करते हैं ना, मुझे फॉर्म रिसीव होता है तो कंफर्मेशन मुझे अलग से भेजना पड़ता है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आपने अगर पेमेंट किया है तो मुझे मैसेज मिल जाता है, लेकिन कभी कभी सर्वर एरर की वजह से नहीं हो पाता। तो डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखें। तो बाकी के जवाब, कुछ भी है आपकी क्वेरीज, मेल कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके रिगार्डिंग कुछ भी मैं जवाब दे सकूँ। ओके, तो विद अ पॉजिटिव नोट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।